क्लास नंबर 4, क्लास नंबर 1, 2, 3 जो है पहले हो चुका है, यूट्यूब पर उपलब्ध है, ठीक है। उसे आप अगर देख लेंगे तो आपको, ठीक है, सभी जितने हैं बेसिकली जितने बेसिक होते हैं इस चैप्टर के, ठीक है, सब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, तो पहले क्या करते हैं इसमें, देखिए ये एक सारणी होती है, इसमें आपको तकरीबन 56 सूत्र आपको मिलेंगे इसमें, ठीक है। इस सारणी से आपको तकरीबन 56 मतलब 56 सूत्र आपको जो है मिलेंगे। अगर आप उससे सूत्र को रटना चाहोगे, ठीक है, तो रट नहीं पाओगे, भूल जाओगे। इसीलिए अगर यहाँ पे आ पाओगे, ठीक है, तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। देखिए, इसे बोलते हैं चतुर्थांश, इसे बोलते हैं चतुर्थांश। देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें 4 खाने होते हैं और चारों में अलग अलग, ठीक है, वैल्यू होती है। देखिए जैसे क्या होता है, देखिए इसे बोलते हैं पहला खाना, बोलते हैं इसे फर्स्ट। ये फर्स्ट जो होता है, चतुर्थांश नंबर फर्स्ट होता है। ये पहले में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए पहले में अगर 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, अगर ये दो वैल्यू किसी में आ जाए, अगर इसमें अगर आ जाएगा, कहीं आ जाएगा, तो उसमें सभी के मान प्लस होते हैं, चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टेन, मतलब जितने मान होते हैं सब प्लस होंगे। अगर कोई वैल्यू दूसरे मतलब 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा अगर इसमें आ जा रहा है, तो इसमें केवल साइन और कोसेक प्लस होगा, बाकी और सभी जो होंगे माइनस होंगे। केवल साइन कोसेक प्लस होंगे, बाकी सब और माइनस होंगे। कहने मतलब ये है कि 90 प्लस थीटा और 180 अंश माइनस थीटा, ये दोनों केवल क्या होते हैं, कहीं आ जाएंगे तो प्लस रहेंगे, बाकी और सब माइनस से रहेंगे, ठीक है। अब नंबर 3 में क्या आते हैं, इसमें अगर 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, अगर ये दोनों कहीं आ रहे हैं, तो अगर वो tan या cot में है तो प्लस होंगे, बाकी और सब माइनस में होगा। देखिए 6 अनुपात होते हैं, अगर 2 प्लस में होंगे तो 4 और जो होंगे वो क्या होंगे, माइनस में होंगे। और आखिरी वाला आता है 270 माइनस थीटा 360 माइनस थीटा। ध्यान देना, यहाँ गलती हुई, यहाँ प्लस होगा, ये हो जाएगा। तो अगर ये आता है तो इसमें केवल सेक और कॉस प्लस होगा, बाकी सब माइनस होंगे। देखिए ये आपको कब समझ में आएगा, जब इसके एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आएगा भी। देखिए जैसे 90 वाले और 270 वाले मान, ये दो मान जो होते हैं ये चेंज होते हैं, और 180 वाले मान 360 वाले मान नो चेंज। कहने मतलब ये कि अगर 180 और 360 मान आ गया तो कॉस का कॉस ही होगा, साइन का साइन होगा, टेन का टेन होगा। लेकिन अगर 90 और 270 वाले मान आ जाएंगे तो ये चेंज होगा। चेंज कहाँ होगा, साइन का कॉस में होगा, कॉस का साइन चेंज होगा, टेन का कॉट होगा, कॉट का टेन होगा, और कोसेक का सेक होगा, सेक का कोसेक होगा, ठीक है। ये चेंज होगा। ये कब चेंज होता है, जब 90 वाले और 270 वाले मान आएंगे तब चेंज होगा, ठीक, ध्यान देना इसको। चलिए अब इसके एग्जाम्पल को देते हैं। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, एग्जाम्पल देखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा मतलब ये हो जाएगा, पहले देखिए इसमें दो बातें केवल है। पहली बातें आते हैं कौन सा एंगल है और कौन सा ये मान है, दो मान। तो पहले आते हैं 90 माइनस थीटा। तो हम देख रहे हैं कि 90 माइनस थीटा पहले वाले में है, पहले वाले में है, पहले में सब प्लस होगा, इसका मतलब ये प्लस होगा, एकदम निश्चित हो गया कि ये मान प्लस होगा। लेकिन अब आएंगे यहाँ नीचे वाले में आएंगे, हम देख रहे हैं कि ये साइन है, तो 90 वाले मान तो भैया चेंज होते हैं। अगर चेंज होते तो कहाँ होते हैं, साइन का चेंज होता है कॉस में, इसका मतलब आ गया कॉस थीटा, ये आंसर आ गया। 90 माइनस थीटा वाला मान प्लस होगा, प्लस में कॉस थीटा आ गया। मैं एग्जाम्पल और लिख रहा हूँ, tan 90 माइनस थीटा। अब फिर से देखेंगे, देखिए हम देख रहे हैं कि 90 माइनस थीटा पहले में आ रहा है और पहले में सब प्लस है, तो ये प्लस होगा, इसका मतलब पहला मान आ गया प्लस। अब आएंगे 90 वाले, तो 90 वाले मान चेंज होते हैं, साइन का कॉस में, टेन का कॉट में, तो ये टेन है तो टेन का मान कॉट में, कॉट थीटा। और देखिए एग्जाम्पल जैसे दिया गया हो
सेक 90 माइनस थीटा ये दिया हो। जब यहाँ पे देखेंगे तो सेक का मान क्या होता है, सेक का मान 90 वाले मान चेंज होते हैं, सेक का मान होगा कोसेक, यानी कोसेक थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा ये। ठीक है, बेसिकली बता रहे हैं आपको। देखिए अभी इसके कुछ क्वेश्चन देंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, चलिए जैसे और कोई क्वेश्चन में लिख लेते हैं। जैसे मैं लिख दूं कॉस 120 अंश का मान निकालना हो, तो इसको हम लिखेंगे कॉस 90 प्लस 30, या इसे हम लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस 60, ऐसा लिख सकते हैं, दो मान। तो अब पहला मान आ जाइए, 90 प्लस थीटा किस में है, 90 प्लस थीटा है दूसरे वाले में, मतलब सेकंड वाले में, 90 प्लस थीटा सेकंड वाले में। इसमें केवल ओनली साइन और कॉसेक जो है प्लस हैं, बाकी सब माइनस। इसका मतलब कॉस, तो ये साइन कॉसेक केवल प्लस हैं, तो कॉस तो प्लस है नहीं, इसका मतलब ये माइनस होगा। पहली बात, पहला काम हो गया। अब इसमें आइए, इस वाले नीचे आ जाओ। अब 90 वाले मान चेंज तो होते ही है ना, 90 वाले मान चेंज यानी कॉस का साइन हो जाएगा। इसका मतलब ये साइन आ जाएगा 30 अंश, और साइन 30 का मान, इससे पहले वाली वीडियो आपको बताए थे कि मान कैसे निकालते हो। तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, आगे लगा हुआ है माइनस तो लगा दीजिए माइनस, यही इसका आंसर आ गया। अब देखिएगा, अगर इसी क्वेश्चन को मैं अगर इस पे लगाऊं तब देखिए 180 माइनस थीटा किस में है, ये दूसरे वाले में है। दूसरे वाले में केवल साइन कॉसेक प्लस होता है, इसका मतलब ये तो माइनस है, होगा माइनस होगा। अब कॉस आते हैं 180, तो अब इसमें आएंगे, हम देख रहे हैं इसमें 180 वाला मान क्या है, 180 वाले मान नो चेंज। इसका मतलब कॉस का कॉस ही रहेगा, 180 वाले मान चेंज नहीं होते, कॉस का कॉस ही रहेगा। तो कॉस 60 अंश हो गया, और कॉस 60 का मान 1/2 होता है, आगे लगाए माइनस को लगा दीजिए माइनस, ये आंसर आ गया। दोनों आंसर सेम आ गया। ठीक है, ये बन जाएगा। तो इसी आधार पर आप किसी का भी मान निकालोगे, ठीक है, निकल जाएगा। चाहे जो मान आपको निकालना हो, ठीक है, निकल जाएगा। बहुत ही, ठीक है, बहुत ही यूजफुल, ठीक है, ये वीडियो, ठीक है, बनाया गया है। ठीक है, किसी भी क्लास 10 में हो आप, 11 में हो, 12 में, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आप, ठीक है, तैयारी कर रहे हो, उसके लिए बहुत ही, ठीक है, ये, ठीक है, हेल्पफुल जो वीडियो है, ठीक है, आप पढ़ लेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं इसी में। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कॉट 405 अंश का मान निकालो। कॉट 405 अंश का मान, तो देखिए कॉट को ऐसे लिखेंगे, कॉट 360 प्लस 45। अगर 360 में जोड़ दे 45 को, 405 होगा। अब पहली वैल्यू, ये पहला तो इसमें देखेंगे सारणी में, सारणी है, ये अलग बातें हैं। सारणी 360 प्लस थीटा है किसमें, पहले में, पहले मिल रहा है, पहले में आल प्लस है, इसका मतलब ये प्लस होगा, पहली बात। अब आ जाओ नीचे, इस वाले में आ जाओ, इसमें 180 वाले मान और 360 वाले मान नो चेंज, यानी चेंज नहीं होंगे। ये 360 ही है, इसका मतलब ये भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब कॉट का कॉटे रहेगा, कॉट, और 45 डिग्री है तो इसको लिख दी 45। अब 45 का मान कॉट में क्या होता है, आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कितना होता है, 1 होता है इसका मान। ये आंसर आ गया इसका आंसर आ गया। वीडियो अगर समझ में आ रहा हो, ठीक है, तो लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, दोस्तों में, ठीक है। और जो नए हों, ठीक है, वो जो है बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, प्लस, ठीक है, साथ में सब्सक्राइबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और 30 क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मुझे निकालना हो tan 315 अंश का मान, ये निकालना हो, तो हम इसको लिखेंगे tan
360 माइनस 45, या इसे हम लिखेंगे tan 270 प्लस 45, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए दोनों पर, ठीक है, इसका मान देखिए आपको निकाल बता दे रहे हैं, दोनों पे इसका मान निकाल बता दे रहे हैं आपको। देखिए अगर हम tan से मान निकालेंगे तब भी उतने आएगा, cot से तब भी उतने आएगा। देखिए अगर हम cot से tan मान निकाल रहे हैं तो सबसे पहले बात ये कर लीजिए आप, देख लो 360 माइनस थीटा है किसमें, ये मान है किसमें, ये आएगा लास्ट वाले में, चौथे में आएगा। चौथे में क्या होता है, सेक और कॉस प्लस होते हैं, यानी तो tan है, tan तो प्लस नहीं होगा ना, इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई कि ये माइनस में आएगा, एक बात कंफर्म हो गई कि माइनस में आएगा। अब आते हैं 360 वाले मान जो होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं, यानी tan का tan रहेगा तो tan ए लिखेंगे, tan 45, आगे लगा है माइनस, 45 का मान 1 होता है, आगे लगा है माइनस तो -1 हो जाएगा। ऐसे अगर इस पर लगाएंगे तो 270 प्लस थीटा किस में आएगा, ये आएगा चौथे वाले में। इसमें जो है केवल सेक और कॉस प्लस है, tan तो नहीं प्लस होगा, tan माइनस में होगा। अब 270 वाले मान चेंज होते हैं, tan का cot तो यहाँ लिखेंगे cot 45, अब 45 का मान 1 होता, आगे लगा माइनस तो लग जाएगा माइनस, बस। ठीक, ये इसका आंसर आ गया, एकदम बेसिक है। ठीक, एकदम बेसिक बता रहे हैं आपको। ठीक, अगर आप इसको ठीक लगातार पढ़ोगे, ठीक समझ में आएगा। चलिए अब इसी पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए चलिएगा, एग्जाम्पल दिया गया जैसे साइन 18 अंश बटे कॉस 72 अंश का मान क्या होगा। अब देखिएगा, देखिए साइन 18 का मान जब निकालेंगे, देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो दोनों में से केवल एक ही मान हम चेंज करते हैं, चाहे इसे कोई एक मान जो है हम चेंज कर दे रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, साइन 90 से क्या घटा दें कि 18 हो जाए, यानी 72 अगर निकाल दें तो 18 हो जाएगा। नीचे जो है कॉस 72 रहेगा। दोनों में से चाहे इससे कोई एक मान आपको तोड़ना है, बस केवल ध्यान दीजिएगा। अब 90 माइनस थीटा किस में आ रहा है, पहले में आ रहा है, यानी कि पहला मान ये हुआ कि ये प्लस होगा क्योंकि इसमें आल प्लस है। अब इसमें आ जाओ, 90 वाले मान क्या होते हैं, चेंज होते हैं, यानी साइन का कॉस में हो जाएगा, तो साइन का मान क्या आएगा, कॉस 72 अंश, और नीचे भी वही वैल्यू है कॉस 72, दोनों कट गया, आंसर इसका आ गया 1। इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, इसका आंसर 1 आ गया। चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। कॉस 48 बटे 42 प्लस tan 17 अंश बटे cot 73 अंश, इसका मान निकालना है। देखिएगा उसी बीत पे लगाएंगे, दोनों में से केवल एक मान बदलेंगे, दोनों में से केवल एक मान बदलेंगे। तो इसको बदलेंगे तो लिखेंगे cos 90 से क्या निकालें कि 48 हो जाए, क्या निकालेंगे, 42 निकालेंगे, बटे साइन 42 नीचे पहले से है, प्लस tan 90 से क्या निकालें कि 17 हो जाए, 73 निकालेंगे, बटे cot 73 है। अब 90 वाला मान तो देखिए पहले में आएगा, उसमें प्लस होगा, और 90 वाले मान चेंज होते हैं, यानी कॉस का साइन, तो साइन 42 अंश, नीचे भी वही संख्या है साइन 42 अंश, कॉट का मान tan का मान कॉट होता है, तो cot 73 अंश
और नीचे भी वही संख्या है। ये कटा इससे, ये कटा इससे, एक यहाँ बचा था, एक वहाँ बचा है, बराबर में 2 आ गया। ये इसका आंसर आ गया, बराबर में जो है 2 आ गया, यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, ग्रुप डी में एनटीपीसी में मतलब एनसीपीसी फेज 2 में जो है एक क्वेश्चन, ठीक है, या 2 क्वेश्चन देखिए फिक्स हैं। ठीक है, इस अभ्यास से आना है। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। कोसेक 31 माइनस सेक 59 अंश का मान क्या होगा, इसको निकालना है। बताया ना कि दोनों में से केवल एक के मान हमें चेंज करना है बस, और वो मान चाहे जो चेंज करिए, अपने ऊपर है वो। चलो हम इसे तोड़ रहे हैं, इसे लिख देंगे कोसेक से 90 क्या निकाले 31 आ जाए, यानी 59 घटाएंगे वहाँ ऐसे इसको, ठीक है, रहने दीजिए 59। अब कोसेक का मान क्या होता है भैया, कोसेक का सेक होता है, तो यानी सेक हो जाएगा ही, सेक 59 माइनस वहाँ भी सेक 59 है, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये बन गया। ठीक है, एकदम बेसिकली ठीक बता रहे हैं इसीलिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये है, tan 48 अंश, tan 23 अंश, tan 42 अंश और tan 67 अंश, इसका मान क्या होगा। tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 का मान, तो क्या करिए, देखिए 4 मान है, 4 मान में से कोई 2 मान आप तोड़ दीजिए। चलो मैं आगे 2 मान इसको तोड़ दे रहा हूँ, मैं इसे लिख दे रहा हूँ tan 90 माइनस 42, घटाने में इतने आएगा, और इसे लिख दे रहा हूँ tan 90 माइनस 67, बाकी उन दोनों को ऐसे लिख दो, tan 42 और tan 67 गुणा में है। अब tan का मान तो भैया कॉट होता है, tan का मान कॉट, इसका मतलब कॉट 42 आ गया, गुणे यहाँ भी आएगा कॉट 67 अंश, गुणे वहाँ tan आ गया 42 अंश, गुणे वहाँ tan पहले से 67 अंश है। अब देखिए लाल बटे कक्का, आपको इसके पहले जो वीडियो में बताए थे कि कॉट का बटे होता है 1 बटे tan, इसका उल्टा होता है 42, और इसका 1 बटे tan 67, उन दोनों को वैसे आप रहने दीजिए, इनको ऐसे रहने दीजिए। tan 42 कट गया, tan ये दोनों कट गया, सबका गुणा कर लेंगे तो 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 करने पर कितना आएगा, 1 इसका जो है आंसर आ गया, इसका 1 जो इसका है आंसर आ गया। ठीक है, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52, इसको निकाल लें। अब देखिएगा दोनों में से केवल एक मान तोड़ेंगे भैया। चलिए इसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 52, इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको लिख सकते हैं sin 90 माइनस 52, और इसको जो है ऐसे रहने दीजिए sin 52। इसका मान sin होता है और वहाँ पहले से cos 52 है, इसका मान cos होता है और वहाँ पहले से sin जो है 52 है। sin 52 cos 52 और sin 52 cos 52,
जब घटाएंगे दोनों कट के क्या बन गया, 0। दोनों जो है कटकर 0 बन गया, ठीक है। इसका मतलब जो इसका आंसर आएगा वो 0 आएगा, इसका आंसर जो है 0 आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और जो सब्सक्राइब ना किए हों वो वीडियो को, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेंगे, प्लस में उसके साथ में बेल आइकॉन को, ठीक है, दबा देंगे, जिससे कि कोई नई वीडियो पड़े तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको, ठीक। बस इतना ही, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।